नमस्कार सभी को U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आज आपका फिर से स्वागत है। मेरा नाम करण सिंह है। आज हम कक्षा 10 विषय मैथ की एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर 7 पर डिस्कस करेंगे। आइए करते हैं। तो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है। दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या का 8 गुना है। संख्याएं ज्ञात करो। तो हम क्या करेंगे हल करने के लिए से सबसे पहले हम कोई भी संख्याएं मान लेते हैं, एक छोटी और एक बड़ी। तो मैं पहले छोटी संख्या मानता हूं और फिर बड़ी। आप कोई भी संख्या मान सकते हो, बड़ी मान सकते हो पहले या छोटी मान सकते हो। तो माना छोटी संख्या x तथा बड़ी संख्या y। अब हमारे पास संख्या होगी, छोटी संख्या x होगी और बड़ी संख्या y होगी प्रश्न के अनुसार। और प्रश्न में हमें दिया हुआ है कि दो संख्याओं के वर्गों का अंतर 180 है। तो हमारे पास बड़ी संख्या y है, तो हम क्या करेंगे y का स्क्वायर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या का वर्ग करेंगे, घटाएंगे, तो ये 180 बचेगा। ये समीकरण नंबर 1 बन गई। बड़ी संख्या के वर्ग में से छोटी संख्या का वर्ग घटा देंगे, मींस अंतर यही होता है 180। और दूसरी कंडीशन में कहता है कि छोटी संख्या का वर्ग, छोटी संख्या हमारे पास है x, तो x का वर्ग बड़ी संख्या हमारे पास y है, इसका 8 गुना है। तो इसको y को 8 से गुणा कर देंगे, ये हमारे पास समीकरण नंबर 2 बन जाएगी। तो हमारे पास समीकरण 2 बन गई। एक होगी y स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बराबर 180, दूसरी होगी एक्स स्क्वायर बराबर 8y। ये दूसरी समीकरण। अब हम इसे विलोपन विधि से हल नहीं कर सकते क्योंकि यहाँ y स्क्वायर है, तो हम इसे प्रतिस्थापन विधि से करते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ x की वैल्यू है। प्रतिस्थापन विधि में हमने किसी भी एक समीकरण को लेकर उसमें x और y की वैल्यू ज्ञात करनी होती है, और हमारे पास यह ऑलरेडी एक्स स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास 8y है। तो हम इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू को जिस समीकरण से हम इस एक्स स्क्वायर की वैल्यू ले रहे हैं उस समीकरण का मान हम दूसरी समीकरण में प्रतिस्थापित कर देते हैं, मींस रख देते हैं। तो यहां हमारे पास एक्स स्क्वायर का मान समीकरण 1 में रखने पर, और समीकरण 1 हमारे पास है y का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर बराबर 180। हम एक्स स्क्वायर की वैल्यू यहां रख देते हैं, तो y का स्क्वायर माइनस एक्स की वैल्यू हमारे पास 8y बराबर हो गया 180। अब इसका पक्षांतरण कर देंगे, पक्षांतरण, तो ये 8y पक्षांतरण का मतलब एक साइड दूसरी साइड में ले आते हैं, तो 180 यहां जमा के दूसरी साइड आएगा, तो ये माइनस का हो जाएगा, ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 8y माइनस 180 बराबर 0। ये हमारी द्विघात समीकरण आ गई। अब हम इसकी वैल्यू ज्ञात करते हैं, तो हम इस समीकरण की तुलना ax स्क्वायर प्लस bx जमा c से करते हैं। तो यहाँ y स्क्वायर का गुणांक है, मींस a की वैल्यू 1 है और c की वैल्यू है माइनस 180। अगर इनकी हम गुणा करते हैं तो ये माइनस 180 आती है। अब माइनस 180 के फैक्टर बनाते हैं, वो फैक्टर जो संख्याएं आएंगी उनकी गुणा करने पर 180 हो और जोड़ने और घटाने पर y का गुणांक जो 8 है वो संख्या हो। तो हम 180 के ऐसे दो फैक्टर बनाते हैं, तो मैं 18 को 10 से गुणा करता हूं तो 180 तो हो जाता है, लेकिन हमें गुणा करने पर माइनस 180 चाहिए। तो मैं माइनस 18 को 10 से गुणा करता हूं तो ये माइनस 180 हो गया, और माइनस 18 में 10 को जोड़ता हूं तो ये माइनस का 8 बचता है। तो गुणा करने पर हमारे पास ऐसी दो संख्याएं होगी, माइनस 18 और 10, इन दोनों की गुणा करेंगे तो माइनस का 180 होंगे, और जोड़े और घटाएंगे तो माइनस का 8 होंगे। तो हमारे पास फैक्टर बनेगा माइनस 18 और 10, जो माइनस 180 के फैक्टर है। तो इसकी वैल्यू यहां रखते हैं, y का स्क्वायर माइनस 18y प्लस 10y माइनस 180 बराबर 0। अब हम इसमें से y स्क्वायर माइनस 18y में से y कॉमन ले लेते हैं, तो यहाँ y माइनस 18 और यहाँ 10y माइनस 180 में से कॉमन लेते हैं
10, तो यहाँ बचेगा y माइनस 18 बराबर 0। तो ये अब यहाँ से y ब्रैकेट y माइनस 18 और जमा 10 ब्रैकेट y माइनस 18 में से कॉमन बन जाता है y माइनस 18, यहाँ से y बच गया और यहाँ से 10 बच गया। ये हमारी जो द्विघात समीकरण है y का स्क्वायर माइनस 8y बराबर 180, इस समीकरण के दो फैक्टर बन गए, y माइनस 18 और y प्लस 10। अब इन दोनों के अलग अलग जीरो रख लेते हैं, y माइनस 18 बराबर 0 और y प्लस 10 बराबर 0। तो y की वैल्यू माइनस 10 और या y की वैल्यू बराबर 18। हमारे पास y की दो वैल्यू आ गई, y माइनस 18 और y माइनस 10, परंतु माइनस 10 संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि समीकरण 2 के अनुसार किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता। अतः y की वैल्यू हमारे पास आ गई 18। तो परंतु माइनस 10 संभव नहीं है। संभव क्यों नहीं है? क्योंकि समीकरण 2 के अनुसार, समीकरण 2 x का स्क्वायर बराबर 8y है, तो किसी संख्या का वर्ग ऋणात्मक नहीं हो सकता, इसलिए y बराबर y की वैल्यू हमारे पास 18 आ गई। तो हम इस y का मान, इस क्योंकि हमने संख्याएं ज्ञात करनी है, तो एक संख्या हमारे पास बड़ी संख्या y आ गई, अब हमने छोटी संख्या भी ज्ञात करनी है, तो y की वैल्यू हम यहाँ क्या कर देंगे, y का मान समीकरण चाहे एक में रख लो चाहे दो में, तो हमारे पास समीकरण 2 छोटी है तो हम 2 में रखेंगे। y का मान समीकरण 2 में रखने पर और दो समीकरण है, x का स्क्वायर बराबर 8y, x का स्क्वायर 8 गुना y की वैल्यू 18 है, तो ये हो जाएगा x का स्क्वायर 18 को 8 से गुना करेंगे 144 और x स्क्वायर का वर्ग और 12 का वर्ग 144 का वर्ग मूल होगा 12। तो x की वैल्यू हमारे पास होगी प्लस माइनस 12। एक बार एक जमा भी हो सकती है और माइनस भी। तो हमने छोटी संख्या मांगी थी x, तो हमारे पास 12 होगी, x की वैल्यू 12, ऋणात्मक मान संभव नहीं होता, तो हम प्लस की वैल्यू लेते हैं ज्यादातर। तो बड़ी संख्या हमारे पास y, जो हमने y मानी थी 18, तो हमारे पास संख्याएं बन गई, छोटी संख्या 12 और बड़ी संख्या 18। ये इस क्वेश्चन के आंसर है और अब हमें ये ज्ञात करना है कि ये आंसर हमारे सही है या गलत। तो हम इनकी जांच करते हैं, तो जो भी हमारे पास समीकरण बन रही है उनमें इन दोनों की वैल्यू रख देते हैं। तो मैं छोटी समीकरण हमारे पास दूसरी है, तो मैं इसी में इसकी वैल्यू रख देता हूं। तो अगर हम वैल्यू रखने पर दोनों पक्ष बराबर आते हैं तो हमारा सवाल सही है, नहीं तो हमारा सवाल गलत है। तो x की वैल्यू हमारे पास है 12, तो 12 का स्क्वायर और 8, y की वैल्यू है हमारे पास 18, तो 12 12 144, 12 का वर्ग 144 और 18 है 144, तो दोनों पक्ष बराबर हैं। तो अब किसी समीकरण में हम x या y की वैल्यू रखते हैं तो दोनों तरफ से उनका मान दोनों पक्षों की वैल्यू बराबर हो तो वो सवाल सही होता है। तो हमारा ये सवाल सही है और ये हमारा सवाल कंप्लीट भी हो गया। तो मैं उम्मीद करता हूं कि U3 के ई लर्निंग प्रोग्राम में आपको विषय समझने में आसानी हुई होगी और मैं आशा करता हूं कि आप अपने विचार इस विषय पर जरूर रखेंगे ताकि इसे हम अच्छे से कर पाएं। धन्यवाद।